नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस ग्रुप अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 31। आप लोग ध्यानपूर्वक संबंध 24वें श्लोक में 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक भगवान ने कुल 12 प्रकार के यागों का वर्णन किया और 30वें श्लोक के उत्तरार्ध में यागों करने वाले साधकों की प्रशंसा की। अब भगवान आगे के श्लोकों में यागों करने से होने वाली लाभ और ना करने से होने वाली हानि बताते हैं। व्याख्या: यागों करने से अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरे की सुख पहुँचाने से समता का अनुभव हो जाना ही याज्ञशिष्ट अमृत का अनुभव करना है। अमृत अर्थात अमरता का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। गीता 3 अध्याय का 13वां श्लोक। स्वरूप से मनुष्य अमर है। मरने वाली वस्तुओं के संग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असंग हो जाता है तब उसे सच्चिद अमरता का अनुभव हो जाता है। कर्तव्य मात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाए तो वह यज्ञ हो जाता है। केवल दूसरे के हित के लिए दूसरे के हित के लिए किया जाने वाला कर्म ही कर्तव्य होता है। जो कर्म अपने लिए किया जाता है वह कर्तव्य नहीं होता, वस्तु कर्म मात्र होता है जिससे मनुष्य बता है। इसलिए यज्ञ में देना ही देना होता है, लेना केवल निर्वाह मात्र के लिए होता है। गीता 4 अध्याय का 21वां श्लोक। शरीर यज्ञ करने के लिए समर्थ रहे। इस दृष्टि से शरीर निर्वाह मात्र के लिए वस्तुओं का उपयोग करना भी यज्ञ के अंतर्गत है। मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही है। उसे मान बढ़ाई सुख आराम आदि में लगाना बंधन कारक है। केवल यज्ञ के लिए कर्म करने से मनुष्य बंधन रहित मुक्त हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जैसे 3 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यज्ञ ना करने से तेरा यहाँ लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा। फिर परलोक का तो कहना ही क्या है। केवल स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सुख शांति भंग हो जाएगी तथा परलोक में कल्याण भी नहीं होगा। अपने कर्तव्य का पालन ना करने से घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट मच जाती है। घर में कोई स्वार्थी पेटू व्यक्ति हो तो घर वालों को उसका रहना सुहाना नहीं, उसका रहना सुहाता नहीं। स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख उच्चाना घर में अथवा संसार में रहने की विद्या है। अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरे का भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इससे घर में एकता और शांति स्वाभाविक आ जाती है। परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से इस लोक में सुख पूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है और अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का ठीक पालन करने से यह लोग भी सुखदायक हो जाता है और परलोक भी। नमस्कार। आज के लिए यहाँ तक।